प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मंगला गौरी व्रत की कथा लेकर आए हैं। तो चलिए माँ मंगला गौरी का नाम लेकर इस कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, पंपापुर नाम के एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। साहूकार के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अपने जीवन में उसे एक ही दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। एक समय की बात है, उस साहूकार के घर पर एक साधु महात्मा आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और साधु महात्मा को अपने घर में संतान न होने का दुख भी बताया। तब उन साधु महात्मा ने साहूकार को सावन के मंगलवार के दिन किया जाने वाला माँ मंगला गौरी का व्रत रखने को कहा और उसकी पूजन विधि भी बताई। सावन महीने के पहले मंगलवार से ही साहूकार की पत्नी ने माता पार्वती का पूजन व व्रत करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को माँ मंगला गौरी का व्रत करती। ऐसा करते करते उसे कई महीने बीत गए, मगर उसने ये व्रत करना नहीं छोड़ा। एक दिन उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से उस साहूकार की पत्नी के लिए संतान का वरदान मांगा। उसी रात साहूकार ने अपने स्वप्न में एक आवाज सुनी कि जिस आम की पेड़ के नीचे गणेश जी विराजमान हो, उस आम के पेड़ का फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला दो, तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब साहूकार ऐसे आम के वृक्ष की तलाश में निकला जिसके नीचे गणेश जी विराजमान हो। कई दिनों बाद आखिरकार उसे एक ऐसा आम का पेड़ मिल गया जिसके नीचे गणेश जी की प्रतिमा विराजमान थी। साहूकार ने आम तोड़ने के लिए पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। ऐसा करने से आम तो नीचे गिर गया, लेकिन उसके साथ ही एक पत्थर श्री गणेश भगवान की प्रतिमा पर जा गिरा, जिससे नाराज होकर गणेश जी ने साहूकार को श्राप दे दिया कि जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए तू ये सब कर रहा है, माता पार्वती के आशीर्वाद से वो पुत्र तो तुझे प्राप्त होगा, लेकिन वो केवल 21 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात सुनकर साहूकार घबरा गया। उसने घर आकर अपनी पत्नी को आम तो खिला दिया, लेकिन गणेश जी द्वारा मिले श्राप की बात नहीं बताई। कुछ समय बाद साहूकार के घर में सुंदर बालक ने जन्म लिया। साहूकार ने उसका नाम मनु रखा। देखते ही देखते मनु 20 वर्ष का हो गया। तब साहूकार ने एक ऐसी लड़की के साथ अपने पुत्र का विवाह करवा दिया जो पहले से ही माँ मंगला गौरी का व्रत करती थी। साहूकार जानता था कि मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से उसे अखंड सौभाग्य का वर प्राप्त होगा। मनु के साथ जिसका विवाह हुआ था, उस लड़की का नाम विमला था। मनु के साथ विवाह होने के पश्चात भी उस लड़की ने माँ मंगला गौरी का व्रत करना नहीं छोड़ा। वो पूरे नियम के साथ माँ मंगला गौरी का व्रत पूजन करती रही। उसके व्रत से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती ने उसे सपने में दर्शन देते हुए कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारे पति की आयु कम है। अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आएगा, लेकिन तुम बिल्कुल मत घबराना और उस सर्प के लिए एक कटोरी में मीठा दूध रख देना। उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। वो सर्प दूध पीकर अपने आप उस मटके में चला जाएगा और तुम उस मटके का मुंह कपड़े से बांध देना, जिससे तुम्हारे पति के प्राण बच जाएंगे। जब अगले महीने का मंगलवार आया तो उसने ये बात किसी को नहीं बताई और माता पार्वती के कहे अनुसार वैसा ही किया। जैसे ही सर्प आया, उसने दूध पिया और वह मटके में जाकर बैठ गया। उस लड़की ने मटके का मुंह तुरंत कपड़े से बांध दिया और उसे वे जंगल में छोड़ आई। माता पार्वती की कृपा से उसके पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मनु श्राप मुक्त हो गया। जब घर के सभी लोगों को ये बात पता चली तो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और माँ मंगला गौरी का गुणगान करने लगे। गांव की सभी औरतों ने उससे मंगला गौरी व्रत की विधि पूछी और व्रत प्रारंभ कर दिया। उसने अगले मंगलवार व्रत का धूमधाम से उद्यापन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार माँ मंगला गौरी के आशीर्वाद से उसके पति की जान बच गई और वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। हे माता पार्वती, जिस तरह आपने विमला को अखंड सौभाग्य का वर देकर उसके पति की आयु लंबी की, उसी प्रकार इस कहानी को कहने और सुनने वाले पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो माँ मंगला गौरी की। तो ये थी माँ मंगला गौरी की व्रत कथा। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।